दोस्तों युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 जनवरी और आज जो है 13 जनवरी स्पेशल भी है। और स्पेशल क्या है ये शाम को हम बात करेंगे, 13 जनवरी क्या स्पेशल है। लेकिन अभी हम बात करेंगे करंट का जो पेपर हुआ था आप लोगों का, करंट बिहार पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसी में मैं आप लोगों से बात करूंगा। बिहार पीसीएस के करंट के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 1 से 10 का एनालिसिस हो चुका था, 10 क्वेश्चन का हो चुका था और 11 से लेकर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं अभी एनालिसिस आप लोगों के सामने करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, अपने रिव्यू भी दें। और मुझे लगता है कि इसके पहले दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी वीडियो आप लोगों को मिल गया था। मैं कल भी कहा था आप लोगों से कि 7 बजे से लेकर 10 बजे मॉर्निंग में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो नेशनल राष्ट्रीय संस्करण का जो पेपर है दैनिक जागरण का, उसका एनालिसिस पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड आपको दिया जा रहा है। ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो है उसको देखिए, वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि वो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड बताया जा रहा है अमर सर के द्वारा। और जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो बिहार पीसीएस का, दोनों माध्यम में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो स्टेट पीसीएस का, जैसे यूपी का आ रहा है, बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड का भी पेपर है, यूपी का भी पेपर है, या यूपीएससी की तैयारी करते हो या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी है, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एफसीआई, डीआरडीओ, सारा पेपर जो है ऐप पे अवेलेबल है। जिसको भी टेस्ट देना है ऐप पर जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से युक्ति आईएएस सर्च करेगा प्ले स्टोर पे, तो ऐसे ही रेड कलर का आपको सिंबल मिल के आएगा। उसको इंस्टॉल करना है, ये रेड कलर का ऐसे मिलेगा, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर्ड कीजिए, जो सब्सक्रिप्शन लेना है जो पेपर का वो लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए घर बैठे ही। आगे बढ़ता हूं मैं इसी पे। जिनको पीटी ओरिएंटेड है, जैसे मैंने कहा 21 टेस्ट है, जैसे इसी में 21 टेस्ट में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने कहा था 7 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, एक आपका फ्री टेस्ट है और बाकी 13 जो है फुल टेस्ट है। 21 जो है 21 टेस्ट पूरा फुल दिया जा रहा है आपको, ओनली 199 में दिया जा रहा है, 199 रुपए में दिया जा रहा है। आपका अप्रैल और मार्च में भी अप्रैल और मई में पेपर होने वाला है, सीडीपीओ का भी और बिहार पीसीएस का। इसलिए समय रहते जिनको भी पेपर देना है, अपने आप को इवेलुएट करना है, तो पेपर देके अपने आप को पता कर सकते हैं कि कितनी तैयारी आप लोग की हो रही है। ये आपका देखिए बिहार पीसीएस मेंस ओरिएंटेड है। जिसको भी मेंस देना हो, मतलब पीटी क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है मेंस देंगे। मेंस देंगे तो लिखने का होता है, क्योंकि पीटी सिर्फ पास करने के लिए होता है, उसका कोई नंबर नहीं जुड़ता। असली लड़ाई मेंस की होती है। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में भी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैट, आपका एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर। जिनको भी देना हो वो लोग क्या कर सकते हैं, इनरोल करा के अपने टेस्ट को दे सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग का जो पेपर होगा, जो आप लोग को दिया जाएगा, उसको आप लिखेंगे, उसके बाद आप हम लोग को भेजेंगे। हम यहां से उसका रिव्यू देखेंगे, उसको देखेंगे कहां आप लोग गलती कर रहे हो। जो अच्छा फॉर्मेट होगा उसी अच्छे फॉर्मेट पे आपको बताया जाएगा कि यहां पे आपको सुधार की जरूरत है। यही हमारा काम है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, जिनको टेस्ट देना वो टेस्ट दे सकते हैं, जो आईएएस का पेपर जिनको देना हो। और मुझे लगता है कि 5 जून को पेपर भी है, सभी लोग जानते होंगे अच्छे से इस बात को। देखिए जनवरी से मार्च 2021 तक का करंट अफेयर है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 से 30 तक का। अप्रैल से जून 2021 तक का 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 31 से लेकर 60 तक का। जुलाई सितंबर 2000 यानी कि पूरा देखिए 2021 से लेके और अभी तक का जितने भी करंट आते हैं, क्योंकि देखिए बिहार पीसीएस में 30 क्वेश्चन करंट के आते हैं और ये 30 क्वेश्चन में बेटा जिसने 25 प्लस कर दिया समझो उसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि करंट का जो नंबर है एकदम स्कोर बढ़ाने का नंबर होता है। आया तो ठीक है, नहीं तो ऑल इज वेल है वहां पे। इसलिए करंट पे फोकस कीजिए। 30 क्वेश्चन ये फ्री का मिल रहा है आप लोगों को। 20 क्वेश्चन नेशनल, 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल, यानी कि 30 क्वेश्चन होता है। और उसी 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में बिहार के भी कुछ करंट आपको 6 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं। इतनी तैयारी आप लोगों को करा दिया जाएगा करंट का कि कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। डेली जो आपको दिया जा रहा है डेट वाइज उसको पढ़िए, जो करंट का पीडीएफ दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बाकी इधर उधर 10 जगह जाने का कोई मतलब नहीं है, समय कम बचा है। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, टेस्ट दीजिए, उन चीजों का एनालिसिस कीजिए, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि दूसरों से बेहतर क्यों युक्ति आईएएस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए, सबसे 1 से 10 तक का हो चुका है और मैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे सीधे लैंड कर रहा हूं। तो 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ पंख अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दिया गया, पंख अभियान। अब बताओ, दिमाग लगाने वाला सोचेगा 24 जनवरी है कि 25 जनवरी है कि 26 जनवरी है, 27 जनवरी है। सभी लोग सोचेंगे सर 27 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस है, ये कहां से होगा।
25 जनवरी को क्या पड़ता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मतदाता दिवस है शायद। और बचा 24 और 27 और इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा कि करंट का जो क्वेश्चन है वो नंबर स्कोर करने वाला क्वेश्चन है। जिसने करंट पे कमांड कर लिया उसका सिलेक्शन 100% होना है, क्योंकि पिछली बार कटाव गया था जितना भी गया 108 के आसपास, इस बार 110 प्लस कम से कम युक्ति आईएएस के स्टूडेंट जो भी होंगे, जो सब्सक्राइबर होंगे युक्ति आईएएस के, उनको 110 प्लस का टारगेट अपना बना के चलें। क्योंकि भीड़ जो बढ़ रही है, जैसे जैसे कटाव का बढ़ रहा है डे बाय डे, जैसे पेपर्स हो रहे हैं 64, 65, 66, अब 67 आने वाला है, तो दिन पर दिन जो कटाव बढ़ते जा रहा है। तो कटाव जब बढ़ते जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको उस तरीके से तैयारी भी आपको करना है। तो पंख अभियान की शुरुआत किया गया था। तो पंख अभियान बेसिकली मध्य प्रदेश में का एक अभियान है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मिलता है, देखो दो चीजें पता चल गई। 24 जनवरी को है पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। पंख अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी, मध्य प्रदेश से किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चला कि 24 जनवरी जो होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस एक नई योजना जिसका नाम है पंख अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखो यहां से 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछा सिर्फ पंख अभियान, लेकिन आपको यहां के एक्सप्लेनेशन से ये चीजें भी आपको मालूम चल गई कि पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। इसकी शुरुआत 24 जनवरी को किया गया है। 24 जनवरी को किसके उपलक्ष्य में किया गया है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। तो ये यहां पर चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन पे पूरा फोकस कीजिए आप लोग। इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा पंख अभियान में, जैसे मैंने कहा कि पंख अभियान की शुरुआत की गई है शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। आपको याद होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार आए थे सत्ता में तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उस समय कमेंट कीजिएगा कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन थी। यह भी कमेंट कीजिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले समय में, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, इस बार भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारा है, स्लोगन जो है, उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी जो योजनाएं हैं वो हमेशा रिकॉल परीक्षाओं में करता है। अगर मान लीजिए कोई यूपी पीसीएस की तैयारी या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करता है तो देखो यही 3-4 स्टेटमेंट आपसे दे देगा कि पंख अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से कब किया गया। तो पंख अभियान की शुरुआत दे देगा 24 जनवरी को किया गया था। दूसरा दे देगा मान लो स्टेटमेंट वाइज कि पंख अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देगा कि पंख जो अभियान है उसके उस जो किसके अवसर पर, मतलब ये आपकी नई योजना जो है पंख अभियान वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक अवसर के सशक्तिकरण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया गया है। ये पूछ देगा, तो 3-4 स्टेटमेंट में पूछ देगा। तो आप चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछे चाहे यूपीएससी बेस पूछे, आप कम से कम सक्षम रहेंगे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंख अभियान का 24 जनवरी। तो 24 जनवरी फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जेंडर पार्क किस राज्य में खोला गया, बताओ। जेंडर पार्क खोला गया है कर्नाटक, हैदराबाद, तमिलनाडु और केरल। देखो एक चीज याद रखना, अगर तुक्का भी मारना हो ना तो साउथ में पहले जाओ। ऐसे जो नई नई इनोवेशन जो होते हैं वो साउथ में सबसे ज्यादा होते हैं। अब मजे की बात है कि चारों साउथ ही है, अब क्या मरे भाई। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हैदराबाद है, केरल है, ना कुछ मिले, अगर नहीं समझ में आता है तो ये पहला ऑप्शन केरल मार दिया करो। तो इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, केरल सरकार की ये योजना है जिसका नाम है भारत का प्रथम जेंडर पार्क। कहां खोला गया है, तो केरल में खोला गया है। कमेंट करके आप लोग भी थोड़ा शिद्दत से हमें कमेंट करके बताइएगा कि केरल की राजधानी क्या है और केरल के सीएम का नाम क्या है, यानी कि वहां के मुख्यमंत्री साहब कौन है, चीफ मिनिस्टर, वहां के राज्यपाल कौन है। कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइए। देखिए यही सब चीजें जीएस की तैयारी होती है, जीके की तैयारी होती है आपकी। आपको एक चीज पढ़ रहे हो, कई चीजों को आपको आंसर अपने आप मालूम चल जाएगा। तो केरल सरकार की जी कोर्ट में, केरल सरकार के कोर्ट में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने की पूरी तैयार है। और यह पार्क जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर कार्यात्मक हो गया है। पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनियारी विजयन द्वारा किया गया है। तो समझ में आया, जेंडर पार्क कहां खोला गया है, तो केरल में खोला गया। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। डी का मतलब डी होता है और कुछ नहीं होता है। विश्व यूनानी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, बताओ। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो चारों दे दिया फरवरी, वैसे भी त्योहार चल रहा फरवरी का 7 से 14, इसी के बीच में देखो क्वेश्चन का दिया भी गया ऑप्शंस 10, 12, 14 और 16। और पूछा है यूनानी दिवस, तो पहले 14 को काटो, बचा 10, 12 और 16। अब क्या करें,
10 भी समझ में नहीं आ रहा है, 12 भी समझ में नहीं आ रहा है, 16 भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो 11 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा, ई फॉर एलिफेंट। यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति के मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के संबंध में जागरूकता फैलाना है। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया। अब बताओ क्वेश्चन कितने निकल के आए? सर विश्व यूनानी दिवस कब मनाता है? तो सर 11 फरवरी को। किसकी के लिए, किसके कौन समाज सुधारक थे? हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम यूनानी दिवस 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कब से स्टार्ट है? 2017 से। कहां से? हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है? बताओ पेयजल सर्वेक्षण, पेयजल सर्वेक्षण। अब बताइए क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करेंगे? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी दिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी दिया है ग्रामीण और विकास मंत्रालय, और डी दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। कमेंट करके बताइए कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री जी का नाम कमेंट करके आप बताइए मुझे, ठीक है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत, तुमकुर जैसे 10 शहरों में शुरू किया गया, क्योंकि यह शहरी योजना है, ठीक है। तो पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कमेंट करके मंत्री जी का नाम जरूर बताइएगा। ऐसे ही अगर आप लोग तैयारी करेंगे, देख लेना करंट आपका वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। एक चीज पढ़ रहा है, 2 चीज एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। 15वां क्वेश्चन है कि 8वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? अब बताओ, रेशम मेला वो भी किया गया है, किस तिथि को किया गया है? इसका सही आंसर है 31 जनवरी। 31 जनवरी। मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में। कहां से चुनाव जीती है कमेंट करके बताइएगा। 31 जनवरी 2021 को वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय देशों में निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना गया है। तो 31 जनवरी, ठीक है। मंत्री जी का नाम है स्मृति ईरानी। 16 फरवरी को, अगला 16वां क्वेश्चन है, सॉरी, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। तो आदि महोत्सव का उद्घाटन जो बेसिकली किया गया है वो किया गया है दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम सभी लोग जानते होंगे, और दिल्ली के उपराज्यपाल, क्योंकि वहां राज्यपाल नहीं होते, वहां पे उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी करने का सिस्टम शुरू किया है? 12, 14, 16, 18। तो इसका सही आंसर है 4 का होल स्क्वायर 16। 16 अंकों का किया गया है। जैसे पैन है, पैन में जैसे बार पूछ दिया गया था कि पैन में ए का मतलब क्या होता है या पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ही ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अंकों का आधार कार्ड कितने अंकों का होता है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी करने की सिस्टम शुरू की है? तो इसका आंसर है सी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में, अभी तो देख रहे हो यूपी में चुनाव भी है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा जो स्लोगन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं, कमेंट करके बताइएगा, मार्च के बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन दिखे आप लोगों को। तो राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने के लिए सिस्टम शुरू की गई है। सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्री को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल से बचाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट।
अगला देखते हैं, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किस तिथि को 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया? अभी मैंने बताया है 31 जनवरी, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हर घर पानी हर घर जल सफाई अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया था? हर घर जल पानी हर घर जल सफाई का अभियान किस राज्य से किया गया था? उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी पाइप जलपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर जल सफाई मिशन की शुरुआत की है। इस योजना को विश्व में जल जीवन मिशन भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? अब बताओ खजुराहो है कहाँ? इतना किसी ने अगर दिमाग लगा लिया खजुराहो कहां पर है तो वो इस क्वेश्चन को कर देगा। तो मध्य प्रदेश, इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही किया गया। 47वां याद रखिएगा 47, क्योंकि ये भी बड़ा पूछता है, क्योंकि बिहार की एक बड़ी टेंडेंसी है क्वेश्चन पूछने की। वो आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान में उनका नाम तक पूछ लेता है, और कितने नंबर के गवर्नर है आज तक जितने बने हैं वो भी पूछ लेता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा 47 खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है, 47, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं बिहार पीसीएस में। 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और मध्य प्रदेश की एक ही राजधानी है जिसका नाम है भोपाल। ठीक है। 21वां क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डिजिटल विश्वविद्यालय, मैंने क्या कहा, सारा अच्छा इनोवेशंस जो होते हैं वो साउथ में होते हैं। 4 ऑप्शन फिर साउथ के ही आ गए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नहीं समझ में आए तो आखिरी बार केरल ही करके आइएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। केरल विश्वविद्यालय की स्थापना 2 दशक पुराने राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल के उन्नयन से हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केरल। केरल क्या है? फर्स्ट। गूगल ने किस तिथि को वुमेन विल नामक नए पोर्टल लॉन्च किया, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 3 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च। तो इसका सही आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को गूगल ने किया है, 8 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया गूगल ने। 8 मार्च को किसको? वुमेन विल नामक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा। 1 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं कमेंट करके ये बताइए आप लोग मुझे। सीसेट भी क्वालिफाई करना है ना। चलिए 10 क्वेश्चन बिहार में भी आते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान अनुसंधान और रेफरल केंद्र भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कहां स्थापित करेगा? 4 ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और उनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान अनुसंधान और रेफरल केंद्र भारत सरकार के द्वारा गुजरात में शुरू किया जा रहा है। गुजरात की राजधानी क्या है कमेंट करके बताइएगा। और वर्तमान में गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है कमेंट करके बताइएगा। और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है कमेंट करके बताइएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है यह भी कमेंट करके बताइएगा। केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान और अनुसंधान रेफरल केंद्र स्थापित किया है। यह प्रस्ताव गुजरात सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रोजेक्ट लाइन के दस्तावेज का हिस्सा है। ठीक है। केला मतलब बनाना फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, राजस्थान। अब पूछ दिया केला, तो केला का जो किया गया है ये मत सोचना कि हाजीपुर का केला फेमस है तो हाजीपुर और बिहार का पेपर है तो बिहार मार के आए, नहीं। केला मतलब बनाना फेस्टिवल का आयोजन जो किस राज्य ने किया है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, ये नहीं कि हाजीपुर का केला फेमस है बिहार दिख गया मार दो आगे, ये नहीं। केला बनाना जो है वो हाजीपुर का केला बनाना फेस्टिवल आयोजन जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। और वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक केला बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया था जिसमें किसानों और उद्यमियों की भागीदारी देखी गई। राज्य सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का आयोजन किया था। 25 पे आते हैं। वर्ष 2020 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? 4 ऑप्शन, बेंगलोर, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है बंगलुरु। बंगलुरु क्या है, किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बेंगलोर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? जिसका नाम है CISF।
सुनते होंगे सीआईएसएफ के जवान हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च को किया गया था। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना भारत में प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 52वां स्थापना दिवस है। याद रखना, इस बार 52वां था, याद रखना बेटा, 2021 में 52वां था। 2022 जब आ जाएगा, पेपर चूंकि मार्च के बाद है तो 53वां हो जाएगा, यह भी याद रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 21 का है तो ये 52वां है, और जो मार्च के बाद जब होगा तो अप्रैल मई में पेपर होगा तो 53वां तब तक हो ही जाएगा, क्योंकि 10 मार्च को ही होता है। तो औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपकरणों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? खुशी वाला। तो 135, 136, 138, 139 2021 का है, ये याद रखना, 2021 का मैं पूछ रहा हूं। तो 2021 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा डी। और वर्ष 2020 में भारत 140वें स्थान पर था, एक अंक कम आ गया है, 139 अब हो गया है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को विश्व खुशहाली मतलब हैप्पीनेस दिवस के रूप में नामित किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 6 अक्षरों को दिखाता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये 6 इसके मेन थीम होते हैं, मेन इसके जो पूरा करना होता है इनको। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किस देश ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही आंसर है, वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। पहाड़ों की राजधानी, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है, ये भी कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल। भारत का पहला जानवरों के लिए सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताओ, सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला जानवरों के लिए, ठीक है, पहला बार हो रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही करते हैं, तब तक के लिए आप लोग अगले जो है 31 से लेके 50 आपको शाम को वीडियो इसका मिल जाएगा। तो 30 तक कर लेते हैं हम लोग, 1 से 10 ऑलरेडी पहले हो चुका था, 11 से लेके 30 तक का मैं एनालिसिस आप लोगों को कर दिया। तो इसको तब तक पढ़िए आप लोग, फिर इसका जो आगे का है वो एनालिसिस आप लोग को करा दिया जाएगा। और अमर सर के द्वारा जो भी दैनिक का राष्ट्रीय संस्कृत का एनालिसिस हो रहा है, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं कि उसको देखिए आप लोग, क्योंकि वो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो 1-2 दिन में सीखी हुई चीजें नहीं है, कई साल गुजर जाते हैं उन चीजों को सीखने में कि क्या एनालिसिस करके उस चीजों को पढ़ाया जाए। इसलिए दैनिक का राष्ट्रीय संस्कृत पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड है, तो उसको पढ़िए और खुद कॉपी पे नोट्स बनाइए। जो अच्छी चीजें हैं, जो डेली का एडिटोरियल होंगे वो देखिए, और जो भी सर बताए जैसे उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, आप लोगों से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।